क्या आपने कभी एक ऐसे इंसान को देखा है जिसने मरने के बाद भी एक रेस को जीत लिया, पर कैसे? और एक ऐसा इंसान जिसने अपने मन पसंदी कैरेक्टर के जैसे दिखने के लिए कुछ चीज कटवा दी, पर क्या चीज कटवा दी? और स्पेस में खेला गया पहला वीडियो गेम कौन सा था? अगर आपको उन सभी सवालों के आंसर चाहिए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो यार, नॉर्थ कोरिया को आज की डेट में कौन नहीं जानता है? वैसे नॉर्थ कोरिया किसके कारण जाना जाता है? आपको नहीं पता? हाँ पता है, अपने गोलू मोलू तानाशाही किम्मू भैया की वजह से। ले कितना क्यूट है। पर अभी इसको छोड़ो, अब आते हैं मेन टॉपिक पर आप ये बात जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया जिस जगह में बसा है वहाँ पे कितने मिनरल खनिज पदार्थ जमीन के अंदर दबे हुए हैं? अगर इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए, करीब 129 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा के मिनरल्स नॉर्थ कोरिया के जमीन में दबे हुए हैं। पर एक अफसोस की बात है कि नॉर्थ कोरिया के पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी न होने के कारण वे उस खनिज पदार्थ को नहीं ढूंढ सकते हैं। बेचारे किम्मू भैया। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। आप लोगों ने कई तरीके की पढ़ाई करने के तरीके देखे होंगे, पर कभी किसी को ऐसे पढ़ाई करते हुए देखा है? बताओ 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 बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। अब आप लोग को लग रहा हो कि बिना शर्ट के पढ़ाई करने में ऐसा क्या है? वो तो हम भी किए हैं कभी ना कभी, सब करते हैं। नहीं मतलब बनियान पहन के करते हैं, कोई बिना बनियान के करता है, सबका अलग अलग शौक है। चलो ये बात को छोड़ो। तो पहली बात, मैं फोटो को आधा दिखाया हूँ, पूरी फोटो को देखिए, अब खुद समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई कील में अपनी चोटी बांध के पढ़ाई करता है? करते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई मलयालम यूनिवर्सिटी के छात्र 1948 में किया करते थे। मगर क्यों? वो ऐसा इसलिए किया करते थे क्योंकि पढ़ाई करते करते उन्हें नींद ना आ जाए, और जैसे ही उनकी आंख लगती थी और मुंडी इधर उधर होती थी तो सीधी पीछे से चोटी खिंचती थी, और उसके कारण उन्हें बहुत दर्द देता था और उनके मुंह से आवाज निकलती थी। वैसे भी एग्जाम करीब आ रहे हैं, जिसको भी पढ़ाई के समय नींद आती है और तरीका अपनाना है तो अपना सकता है। वैसे इस साल तो ऑनलाइन एग्जाम है और सब चीटिंग। अगर आपको एक बक्से के अंदर कुछ इस तरह से बंद कर दिया जाए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा? बताइए जरा कमेंट में। अब जब कमेंट में आप कुछ लिखने जाएंगे तो वहाँ पे लाइक भी कर देना तो अच्छा होगा। चलिए छोड़िए। तो आपको क्या पता है कि ऐसी सजा मंगोलिया में दी जाती थी 19वीं शताब्दी के अंत तक, जिसमें कि अपराधी को एक बक्से में बंद कर छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण अपराधी की मौत भूखमरी के कारण हो जाया करती थी। वैसे ये सजा तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा खतरनाक सजा पहले दी जाती थी, जैसे बढ़ते बाम्बू की सजा। इस सजा में अपराधी को कुछ इस तरह से बांधकर बढ़ते बांस के नीचे रख दिया जाता था, क्योंकि जब बांस बढ़ता है तो उसका मुख होता है वो बहुत ही नुकीला होता है, जिससे कि बांस शरीर के आर पार छेद करके बाहर निकल जाया करता था, जिससे कि उन्हें अपार दर्द सहना पड़ता था। और ये सजा एशिया में बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी पहले, और इस सजा में खाना भी खिलाया जाता था, जिससे कि इंसान मरे ना और वे ये सजा को लंबे समय तक झेले। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लोग प्लास्टिक सर्जरी क्यों कराते हैं, तो आपका जवाब होगा अच्छा दिखने के लिए, अपने लुक को बदलने के लिए, जो उनको चेहरे में चाहिए वो लगवाने के लिए। इसलिए तो प्लास्टिक सर्जरी कराई जाती है ना। और बहुत से लोग अपने मनपसंद कैरेक्टर के जैसे दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, जैसे इन्होंने लिया था सुपरमैन बनने के लिए। वैसे ये तो बढ़िया दिख रहे थे, पर हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जिसने अपने मनपसंदी कैरेक्टर के जैसे दिखने के लिए अपनी नाकों को कटवा दिया, अपने आंख और पूरे चेहरे में टैटू करा लिया, और सर्जरी द्वारा अपने माथे में कुछ फोड़े करवा लिए, मतलब कुछ फोड़े जैसा करा लिया। तो ये हैरी डेमन नाम के व्यक्ति, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका के रेड स्कल जैसे बनने के लिए अपने पूरे चेहरे को इनके जैसा बनाने का सारे प्रयास कर लिए, मतलब नाक तक तो कटवा दिया, अब और इससे ज्यादा क्या करे। तो यार ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए। तो एक बार गौतम बुद्ध जी से एक जन ने पूछा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसमें अंतर क्या है? तो गौतम बुद्ध जी ने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया, अगर तुम किसी फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे जाकर तोड़ोगे, पर अगर तुम उस फूल से प्यार करते हो तो तुम उस फूल की देखभाल करोगे।
इनसे मिलिए, ये हैं जॉकी फ्रेंच हैक। इन्होंने ना क्या किया था, अब सुनेंगे तो आपको विश्वास ना होगा अपने ऊपर। तो इन्होंने न्यूयॉर्क में बेल मॉडर्न पार्क में आयोजित एक रेस को मरने के बाद भी जीता है। तो मेरे को पागल घोषित करने से पहले पूरी बात को पहले सुन लीजिए। तो जिस रेस को इन्होंने जीता था वे घोड़ों की रेस थी, और रेस के दौरान इनको हार्ट अटैक के कारण इनकी मौत रेस के बीच में ही हो गई थी, पर इनका घोड़ा ने इन्हें रेस जितवा दी। समझे अब बात को? When you use a bird the right way, it's called tweeting. तो यार जब भी हम एनिमेटेड मूवी देखते हैं तो हमें बचपन की याद आ जाती है। क्या बोला फिर बोल। एनिमेटेड मूवी देखने से बचपन की याद आ जाती है। किसको आ जाती है बचपन की यादें? तेरे को साला 16 साल का है, बचपन की याद आ जाती है। साला बचपन में जी रहा है तू अभी, बचपन की याद आती है। मैंने अपना नाम थोड़े ना लिया, मैं तो उनको बोल रहा हूँ जो कि बड़े हैं। तूने हम बोला था। सॉरी, अब आप जाने की कृपा करें। चल तू भी क्या याद रखेगा। तो यार ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो के मेन टॉपिक में आते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया की पहली एनिमेटेड मूवी कौन सी थी? तो दुनिया की पहली एनिमेटेड मूवी फैंटास्मैगोरी नाम की एक एनिमेटेड मूवी थी, जो कि 1908 में आई थी। तो इस जीप को तो आप जानते ही होंगे, विदेशी मुर्गा। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार इंडिया में लोग चिकन खाते हैं पेल पेल कर, उसी प्रकार विदेशों में इस क्रैब को खाया जाता है, इसलिए मैंने विदेशी मुर्गा कह दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो यार आप लोगों ने समुद्री क्रैब तो देखा होगा, पर आप लोगों ने ये क्रैब को कितना देखा है? इतना बड़ा या इतना? पर आप लोगों ने आज तक इतने बड़े क्रैब को देखा है? नहीं ना। तो ये क्रैब की प्रजाति जापान में पाई जाती है, जिसका नाम जैपनीज स्पाइडर क्रैब है। तो स्पेस में सबसे पहले आचार इन्होंने दे के आया था। पर आप क्या जानते हैं कि स्पेस में सबसे पहला गेम कौन सा खेला गया था? मैं कोई कबड्डी खो खो इन सब गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वीडियो गेम की। मुझे तो पता ही नहीं था। तो स्पेस में खेला गया सबसे पहला वीडियो गेम टेट्रिस था, जिसमें हमें ब्लॉक को जमाना पड़ता था। ये गेम तो हम सभी ने कभी ना कभी तो खेला ही होगा। तो यही गेम स्पेस में पहली बार खेला गया था, और इस गेम को 1993 में सोयू TM-17 रॉकेट में ले जाकर स्पेस स्टेशन में एक एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर द स्लेवर क्लॉक ने इस गेम को खेला था। तो यार आज के लिए बस इतना ही। तो यार यूट्यूब में ये मेरी पहली वीडियो है, और अगर आपको मेरी वीडियो इत्तू सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ।